आवाज जनता की। और इसलिए हम तो देखो बहुत दुखी है। हमनी के बिहार के आदमी हमन की आत्मा रोवत हटे कि इतना स्तर गिरा देहल लोग। आज बिहार के लोग कितना शर्मसार महसूस करता। हमनी के बिहार में हर कोई कहला देखा तू धक्का दे देला ठीक बा, एक थप्पड़ मार देला ठीक बा, गाली देला तो समझ लिया। और ये लोग उस माँ को गाली दे रहे जिसने नरेंद्र मोदी जैसा बेटा दिया, जिसके कारण दीघा का पुल बना है, जिसके कारण ये सुंदर एयरपोर्ट दिख रहे हैं, जिसके कारण गया पटना की दूरी कम हो रही है, जिसके कारण आज सिमरिया पुल से लेके आरा से छपरा पुल तक आईआईएम बन रहा है, एम्स बन रहा है। आप उनकी माता को जो मृत है उसको गाली दे रहे हैं। और उनको उस मंच से गाली दिलवाया गया, नारे के रूप में गाली दिलवाया गया, जिस पर तेजस्वी बाबू और राहुल गांधी जी भाषण दे रहे हैं। इनको ये तक नहीं संवेदना हुई कि गाली देने वाले की निंदा कर दी जाए। गाली देने वाले को अगर वो पार्टी का मेंबर है तो उसकी सजा, उसको पनिशमेंट दिया जाए, जैसा हम सब करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी कोई व्यक्ति अगर ऐसा कभी भी कोई ऐसी बात रही तो हम उसको चेतावनी देते हैं, उसको कहते हैं ये उसका बयान है, उसको जो सजा होगी वो होती है। लेकिन तेजस्वी यादव जी द्वारा और राहुल गांधी जी द्वारा नरेंद्र मोदी जी की माता जी को जो गाली देने वाला है उसका सपोर्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये गाली राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी दे रहे हैं। अगर बिहार को गाली दिया और वो किसी हमको पता चल गया तो हम उसकी खैर नहीं छोड़ेंगे, वो चाहे कोई भी हो। और लालू जी को इस तरह से झूठ नहीं परोसना चाहिए। लालू जी को तुरंत आकर के अपने बेटे को बोलना चाहिए क्षमा मांगे, राहुल गांधी देश से बिहार से क्षमा मांगे, और नहीं तो बिहार के लोग उनको बताएंगे सब बयान। देखिए, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस बिहार को अपशब्द कह रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं और विवादित बयान जो है कांग्रेस वाले बिहार को लेकर लगातार जो है टिप्पणी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिन पहले केरला कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था जिसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पहले तो गाली की बात जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को दिया गया था, लेकिन अब कांग्रेस ने बी से बीड़ी और बी से बिहारी का परिचय दिया, जिसको लेकर सियासी बवाल मच गया है। और अब यहाँ मनोज तिवारी पटना पहुंचे हैं और हमने जब उनसे सवाल किया, बातचीत की, हम सबसे पहले आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा। देखिए, आज पूरा बिहार की हर माता, हर बहन, हर बेटी आज इतना दुखी है। नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली जो संसार में है भी नहीं, उनको उस मंच से गाली दिलवाया गया, नारे के रूप में गाली दिलवाया गया, जिस पर तेजस्वी बाबू और राहुल गांधी जी भाषण दे रहे हैं। इनको ये तक नहीं संवेदना हुई कि गाली देने वाले की निंदा कर दी जाए। गाली देने वाले को अगर वो पार्टी का मेंबर है तो उसकी सजा, उसको पनिशमेंट दिया जाए, जैसा हम सब करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी कोई व्यक्ति अगर ऐसा कभी भी कोई ऐसी बात रही तो हम उसको चेतावनी देते हैं, उसको कहते हैं ये उसका बयान है, उसको जो सजा होगी वो होती है। लेकिन तेजस्वी यादव जी द्वारा और राहुल गांधी जी द्वारा नरेंद्र मोदी जी की माता जी को जो गाली देने वाला है उसका सपोर्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये गाली राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी दे रहे हैं। और इसलिए हम तो देखो बहुत दुखी है। हमनी के बिहार के आदमी हमन की आत्मा रोवत हटे कि इतना स्तर गिरा देहल लोग। आज बिहार के लोग कितना शर्मसार महसूस करता। हमनी के बिहार में हर कोई कहला देखा तू धक्का दे देला ठीक बा, एक थप्पड़ मार देला ठीक बा, गाली देला तो समझ लिया। और ये लोग उस माँ को गाली दे रहे जिसने नरेंद्र मोदी जैसा बेटा दिया, जिसके कारण दीघा का पुल बना है, जिसके कारण ये सुंदर एयरपोर्ट दिख रहे हैं, जिसके कारण गया पटना की दूरी कम हो रही है, जिसके कारण आज सिमरिया पुल से लेके आरा से छपरा पुल तक आईआईएम बन रहा है, एम्स बन रहा है। आप उनकी माता को जो मृत है उसको गाली दे रहे हैं। और
निंदा करने की जगह उसको और उकसा रहे हैं कि गुस्से में ये लोग इसलिए गाली दे रहे हैं। गुस्से में आदमी माँ को गाली देता है। माँ सिर्फ वो नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, गाली सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की माँ को नहीं है, ये पूरे बिहार के, पूरे देश के बहन बेटियों माताओं को गाली है, और बिहार इसको माफ नहीं करेगा। सर देखिए, नरेंद्र मोदी जी जहां दीघा पुल बनाने में लगे रहते हैं, जहां गया से पटना की सड़क बनाने में लगे रहते हैं, वहां दुनिया के लिए कितना बड़ा एम्बेसडर का काम कर रहे हैं। कल अमेरिका हम लोगों को धमका रहे थे, आज अमेरिका कह रहे हैं मोदी बहुत महान है, मोदी महान प्रधानमंत्री है। तो हम कल भी उनका सम्मान करते थे अमेरिका का, आज भी कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी का बयान सुनिए, उन्होंने कहा आपकी इस बात के लिए धन्यवाद, लेकिन भारत पे कोई अनावश्यक दबाव डाल के चाहे कि भारत को झुका लेंगे या भारत से गलत काम करा लेंगे। नरेंद्र मोदी का और ट्रंप का विरोध क्यों हुआ? वो कहते थे एक ऐसा नियम लगाओ भारत में जिससे किसानों का नुकसान होता था हमारे देश के, वो मोदी जी ने मना कर दिया। आज ट्रंप साहब को समझ में आ गया हमारा संबंध पहले भी अच्छा था, आगे भी अच्छा है। ऐसा भी उनका समर्थन करते हैं। अब बिहारी जो है अब चुप नहीं बैठे। कोई व्यक्ति अगर बिहार को गाली दिया और वो किसी हमको पता चल गया तो हम उसकी खैर नहीं छोड़ेंगे, वो चाहे कोई भी हो। और लालू जी को इस तरह से झूठ नहीं परोसना चाहिए। लालू जी को तुरंत आकर के अपने बेटे को बोलना चाहिए क्षमा मांगे, राहुल गांधी देश से बिहार से क्षमा मांगे, और नहीं तो बिहार के लोग उनको बताएंगे सब बयान। तो आपने सुना, मनोज तिवारी ने सीधे तौर पे तेजस्वी और राहुल को जमकर लपेटा है। और वहीं जब सीट शेयरिंग की बातचीत की है तो उन्होंने क्या कुछ कहा, और वहीं उन्होंने जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री मोदी की माता जी को लेकर जो विवादित बयान सामने में आया था, जो गाली दी गई थी, उसको लेकर भी जो है उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पे जो है निशाना साधा है। और वहीं पंजाब में जिस तरीके से बिहारी को नहीं घुसने दिया जाएगा, जिसको लेकर भी जो है मनोज तिवारी जमकर बरसे हैं। आपने सुना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।